हाय, मैं हूं अंजलि। ये है परसेंटेज का पार्ट 4। इसमें हम लोग बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। मतलब जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो हम लोग को सीखना था रूल्स, जैसे परसेंटेज को हम लोग पहले पार्ट 1 में कन्वर्ट किए फ्रैक्शन में, पार्ट 2 में कन्वर्ट किए परसेंटेज को डेसिमल में और वाइस वर्सा, पार्ट 3 में कन्वर्ट किए परसेंटेज को रेशियो में और रेशियो को परसेंटेज में। इस जो पार्ट 4 है उसमें बस हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मतलब उससे रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड और कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आप लोग का, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 8% ऑफ 25। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये सब क्वेश्चन तो हम लोग उसमें नहीं था, परसेंटेज को फ्रैक्शन वाले सब में, तो ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन को भी जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो 8 है उसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 120। ये जो 8% है उसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 8/100। ये परसेंटेज का साइन रिमूव होगा तो यहाँ पे 100, ये 100 से ये जो नंबर है वो डिवाइड हो जाएगा, और ऑफ मतलब 120। अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो अब देखिए, ये 5 से कट होगा 20 टाइम्स में, और ये 5 से कट होगा 25 टाइम्स में, फिर ये 5 से कट होगा 4 टाइम्स में, और ये 5 टाइम्स में। अब ये 4 कट करेगा 8 को 2 टाइम्स में, तो इसका आंसर आ रहा है 2 into 5, दैट इज 10। आई थिंक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये जो परसेंटेज था उसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किए? ये परसेंटेज का साइन को रिमूव किए और नंबर को 100 से डिवाइड किए। एक रूल है, अगर परसेंटेज का साइन को रिमूव करना है तो हम लोग को उस नंबर को 100 से डिवाइड करना होगा। अगर परसेंटेज का साइन को पुट करना है किसी नंबर में तो हम लोग को उस नंबर को उस 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब पुट करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा, और रिमूव करना है परसेंटेज का साइन को तो 100 से डिवाइड करना होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी उसी तरह से, बस यहाँ पे देखिए रुपीज लगा के आप लोग को कंफ्यूज करेगा। 9% ऑफ ₹700, मतलब 700 का 9% कितना होगा? ऐसे रहता है ना कि मान लीजिए हम लोग के पास 1000 रुपीज है, उसका 10% पूछ लेगा। तो वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है 9% ऑफ 7 रुपीज, मतलब 700 रुपीज, मतलब 700 रुपए का 9% कितना होगा? तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, रिमूव करेंगे परसेंटेज का साइन, और ये डिवाइड हो जाएगा 100 से। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये 700, इसके साथ रुपीज का साइन साथ में रहेगा ताकि जो आंसर है वो लास्ट में रुपीज में आए। ये 2 0 कट हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 रुपीज। अब ये रुपीज दोनों में लग जाएगा क्योंकि इससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कितना रुपीज आंसर आएगा? 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 63। मतलब 700 रुपीज का 9% कितना होगा? 63 रुपीज। आई थिंक इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन परसेंटेज। अभी हम लोग करने वाले हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो एग्जाम में आते हैं वो परसेंटेज के बेसिस पे कैसे रहते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है तो बच्चा लोग क्या करता है, इस क्वेश्चन को स्किप कर देता है क्योंकि उन लोग इसको अटेंड ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि पता रहता है कि ये सॉल्व नहीं होगा। तो आज हम लोग इसको समझेंगे कि हम लोग इसको कैसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन को 2 या 3 बार कम से कम रीड कीजिए जब तक वो क्वेश्चन समझ में ना आए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन एलॉय कंटेन्स 32% कॉपर। एक एलॉय है जो कि 32% कॉपर कंटेन करता है, 40% उसमें जिंक है। ये मेटल है, ये कॉपर जिंक ये सब मेटल है। एक एलॉय होता है जो मेटल से मिलकर बनता है, मतलब सम ऑफ मेटल्स बोल सकते हैं उसको, एलॉय को। तो उसमें 32% कॉपर है, 40% जिंक है, एंड द रेस्ट निकल। फाइंड इन ग्राम्स द क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द कंटेंट इन 1 kg ऑफ एलॉय। और टोटल कितना दिया हुआ है? एलॉय कितना है? टोटल क्वांटिटी ऑफ एलॉय वो कितना है? 1 kg। 1 kg में दिया हुआ है तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे 1000 ग्राम में। क्योंकि 1 kg में है एलॉय तो बाकी जो 32% इसमें कॉपर होगा, 1 kg का अगर 32% निकालेंगे वो तो ग्राम में ही आएगा।
क्योंकि ये 1 kg, अगर ये 100 kg रहता तो उसका 32% निकल सकता था, बट ये 1 kg है, तो अगर इसका 32% निकालना है तो हम लोग को इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग का टोटल क्वांटिटी कितना दिया हुआ है एलॉय का, 1000 ग्राम। जैसे मान लीजिए ये एलॉय है, ठीक है, 1001 ग्राम का ये एलॉय है टोटल। इसमें 32% कॉपर से बना हुआ है ये, 40% इसमें जिंक है, और ये जो रेस्ट बचा हुआ है ये चीज, ये इसमें निकल है। ये 3 चीज से मिलकर बना है, कॉपर, जिंक और निकल से, जिसमें से कॉपर 32% है, जिंक 40% है, और निकल कितना परसेंट है वो हम लोग को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड इन ग्राम्स। यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ग्राम्स में फाइंड करना है, तो हम लोग इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे। द क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द कंटेंट इन 1 kg ऑफ एलॉय। तो सारा जितना भी क्वांटिटी है सबको ग्राम्स में बताना है। जैसे 32% है 1000 ग्राम का, इसका भी बताना है कि कॉपर कितना ग्राम है, जिंक कितना ग्राम है, और निकल कितना ग्राम है। निकल का तो परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसको नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले अगर ये दोनों का निकाल लेंगे और उसमें 1000 को अगर माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा उतना जिंक होगा उसमें। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोग? सो कॉपर क्वांटिटी इन इट, इसमें कॉपर का क्वांटिटी कितना है, 32% ऑफ 1000 ग्राम। मतलब 32% है 1000 ग्राम का 32% कितना है, कॉपर है। तो इसको 32% कितना है, कितना होगा 1000 ग्राम को, उसको तो ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज हम लोग सीख चुके हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 32/1000, 100 ये रिमूव होगा परसेंटेज का साइन, तो यहाँ 100 हो जाएगा, ऑफ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 1000। ये पूरा ग्राम में है। अगर किसी से कोई चीज मल्टीप्लाई होता है तो अगर किसी के पास कोई भी, जिसके पास ग्राम है, तो ये सब में ग्राम लग जाए, क्योंकि अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसके पास रहता रुपीज रहता तो ये पूरे टोटल में रुपीज लग जाता। तो अब देखिए 2 जीरो कट हो रहा है, तो यहाँ कितना बच गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 ग्राम और इक्वल टू 320 ग्राम। इसे यहाँ पे जी लिख देते हैं, तो ये है ग्राम। मतलब 1000 ग्राम में 320 ग्राम उसमें कॉपर है। टोटल 1000 एलॉय में 320 ग्राम कॉपर है। अब देखना है दूसरा क्या था, जिंक था। जिंक था कितना, 40%। इतना आप डन कर लीजिए, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। तो हमारा क्या क्या आया है, टोटल कितना है, टोटल एलॉय है 1000 ग्राम, जिसमें से कॉपर कितना था, कॉपर निकला 320 ग्राम। अब हम लोग को निकालना है कि उसमें जिंक कितना है, जिंक क्वांटिटी इन इट। ये तो परसेंटेज में दिया हुआ है ऑलरेडी, 40% ऑफ 1000 ग्राम परसेंटेज में दिया हुआ है, तो बस इसको सॉल्व करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये परसेंट रिमूव होगा तो यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ है तो मल्टीप्लाई होगा 1000 से, और ये ग्राम पूरे में लग जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। यहाँ पे 2 जीरो कट हो जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 ग्राम, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400 ग्राम। तो जिंक कितना निकल गया, जिंक है 400 ग्राम। अब हम लोग को देखना है कि इसमें निकल कितना है, निकल क्वांटिटी इन इट। अब इसमें निकल का क्या क्वांटिटी है वो देखना है। तो हम लोग को देखिए कॉपर का मिल गया, जिंक का मिल गया, तो बच गया निकल। तो टोटल में अगर इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा उतना ही ग्राम होगा निकल का। जैसे टोटल है 1000 ग्राम, ठीक है। अगर उसमें हम लोग 320 प्लस 400 को माइनस करेंगे
तो जितना बचेगा, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे उसमें इसको माइनस कर देंगे, जितना बचेगा वही निकल होगा, क्योंकि निकल तो लास्ट पार्ट है, 2 पार्ट तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, जो बचेगा वही तीसरा पार्ट होगा। तो 1000 माइनस 320 और 400 को ऐड करें कितना होगा, 720 ग्राम आ रहा है टोटल। कॉपर और जिंक मिला के 720 ग्राम ले रहा है एलॉय का। तो और कितना बच गया एलॉय में, अगर 1000 से 720 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.8 and 2 ग्राम। मतलब उसमें निकल कितना है, निकल कंटेंट इज 280 ग्राम। तो इसमें निकल कितना निकला, निकल इक्वल टू 280 ग्राम। अब देखिए इन तीनों को जोड़ के 1000 हो रहा है, देखते हैं साइड में, 280 प्लस 320 प्लस 400, 0 8 2 10 2 3 5 and 4 9 and 1 left 10, 1000 ग्राम निकल गया। मतलब निकल कॉपर और जिंक इतना इतना ग्राम है, तब जाके टोटल एलॉय 1000 ग्राम हुआ। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया। पहले हम लोग कॉपर का निकाले 32% ऑफ 1000 करके निकाले थे उस स्लाइड में, अब फिर इसका जिंक में निकाले तो वो निकला 400 ग्राम, कॉपर निकला था 320 ग्राम। इन दोनों को जोड़ के 1000 में माइनस कर दिए तो निकल का निकल गया। निकल का दिया हुआ नहीं था, वो हम लोग को खुद से निकालना था। अब टोटल फाइंड इन ग्राम्स क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द कंटेंट। अब ईच ऑफ द कंटेंट कितना कितना है, निकल है इतना, कॉपर है इतना और जिंक है इतना, ये है इसका आंसर। ये पूरा प्रोसेस एग्जाम में हम लोग को दिखाना और फिर लास्ट में लिखना है कि निकल कंटेंट इज 280, कॉपर कंटेंट इज 320 ग्राम एंड जिंक कंटेंट इज 400 ग्राम। इतना आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी टॉपिक से। सेकेंड क्वेश्चन इज, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर गोल्ड। हम लोग को पता है कि जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो 100% प्योर गोल्ड होता है। इसमें ऐसा दिया हुआ है और ऐसा सुनार लोग भी ऐसा ही बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड 100% प्योर गोल्ड होता है। तो उसमें जो हम लोग को फाइंड करना है, जैसे हम लोग को 24 कैरेट गोल्ड जो हम लोग को ज्वेलरी मिलता है वो 22 कैरेट का रहता है। ये बात ज्वेलर्स भी बोलते हैं कि आपने जो ज्वेलरी लिया है वो 22 कैरेट का है। तो हम लोग को निकालना है, इसमें क्वेश्चन में भी निकालना है और रियलिटी में भी निकालना है कि उसमें प्योर गोल्ड कितना रहता है। 22 कैरेट गोल्ड जो रहता है उसमें कितना % प्योर गोल्ड रहता है, ये चीज हम लोग को निकालना है। और हम लोग को पता है कि 24 कैरेट में 100% प्योर गोल्ड रहता है। तो हम लोग को निकालना है कि 22 कैरेट गोल्ड में कितना % प्योर गोल्ड रहता है। सो व्हाट इज गिवन इन 22 कैरेट गोल्ड, 22 इन प्योर गोल्ड is 22 out of 24 parts। मतलब ये जो 22 कैरेट गोल्ड है उसमें 22 कैरेट ही प्योर गोल्ड रहता है, उसमें 24 पार्ट होता है जिसमें 22 पार्ट ही प्योर गोल्ड है और बाकी का 2 पार्ट प्योर गोल्ड नहीं है। तो मतलब कितना प्योर गोल्ड है 22 और टोटल कितना है 24। तो हम लोग को अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन इट। इसमें कितना % रहता है, तो ऊपर जितना जितना प्योर गोल्ड है बाय जितना टोटल पार्ट्स होता है प्योर गोल्ड का 24 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से और परसेंटेज का साइन लगा देना है। अगर परसेंटेज का साइन लगा है मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इतना तो हम लोग पता चल गया कि 22 कैरेट गोल्ड में जो प्योर गोल्ड होता है वो 22 ही होता है, 24 पार्ट्स में 22 कैरेट ही प्योर गोल्ड रहता है। मतलब मान लीजिए ये
गोल्ड है, इसमें 24 पार्ट्स है, टोटल पार्ट्स 24 है, तो इसमें जो 22 पार्ट्स है इतना तक, ये 22 पार्ट्स ही प्योर गोल्ड है। अब बाकी जो ये पार्ट बचा ये गोल्ड नहीं होता है। तो अब यही चीज हम लोग को निकालना है कि ये जो 22 पार्ट है, इसमें गोल्ड का जो 22 पार्ट है वो कितना परसेंट गोल्ड हुआ, मतलब टोटल का कितना परसेंट ये गोल्ड है। तो वही हम लोग को निकालना है, परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन इट। इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आया कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या निकालना है। इसमें दिया हुआ है कि 24 कैरेट गोल्ड 100% गोल्ड रहता है, ठीक है। तो 24 कैरेट जो गोल्ड, ये गोल्ड है, ठीक है, 24 कैरेट, इसमें जो गोल्ड प्योर गोल्ड है वो 24, मतलब टोटल जितना भी गोल्ड है वो प्योर गोल्ड ही है। और 22 कैरेट का जो गोल्ड रहता है उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ही गोल्ड रहता है, मतलब 22 पार्ट्स ही गोल्ड रहता है, और ये सब गोल्ड नहीं रहता। ये कुछ और मेटल्स रहते हैं, जैसे निकल रहते हैं, जिंक रहता है, या कुछ रहता है। तो अब हम लोग को निकालना है कि इसमें परसेंटेज हम लोग को बताना है कि 22 कैरेट का जो गोल्ड है उसका कितना परसेंट उसमें गोल्ड है। तो वही हम लोग को निकालना है। तो कितना में निकालना है, 22 में निकालना है, और टोटल कितना में रहता है, 24 पार्ट्स में 22 पार्ट्स का निकालना है। जिसका निकालना है वो ऊपर लिखाएगा, टोटल नीचे लिखाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज का साइन लगेगा तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आइए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तब हम लोग का परसेंटेज निकलेगा। तो ये 2 से कटेगा 12 टाइम्स में, ये 50 टाइम्स में, फिर से ये 2 से कटेगा 6 टाइम्स में, और ये 25 टाइम्स में। अब देखिए अब कट हो रहा है क्या किसी से, ये 2 से कटेगा 11 टाइम्स में, और ये 3 टाइम्स में। सो हियर 11 मल्टीप्लाई बाय 25 बाय 3%। अब इसको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा कि 22 कैरेट गोल्ड में कितना परसेंट गोल्ड प्योर रहता है। तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आएगा, 25 से कितना आएगा, 5 2 5 2 5 7 2 275 बाय 3। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर वो स्मॉलर है। मिक्स्ड फॉर्म में कर देंगे, कितना बार में जाइए होगा, 8 टाइम्स में 24, 3 नीचे आएगा, 9 टाइम्स में तो आ ही रहा है डायरेक्ट, 27, ये 5 नीचे आएगा, ये 5 होगा 1 टाइम्स में, और 2 लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना परसेंट गोल्ड रहता है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा 33, और ये 91 या साइड में 91 आएगा, और रिमाइंडर ऊपर आएगा। बिटवीन में 91, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर आएगा, और रिमाइंडर ऊपर आएगा। इतना परसेंट गोल्ड रहता है, प्योर गोल्ड रहता है 24 कैरेट में। मतलब बोलता है ना कि 90, इसको लगभग हम लोग 91, इसको परसेंट में भी निकाल सकते हैं हम लोग, जैसे पॉइंट यहाँ लगा देते हैं या 0। तो यहाँ कितना बार में, 6 टाइम्स में 18, फिर 2 आएगा, ये सेम चीज रिपीट होते रहेगा, इसलिए हम लोग उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। ये 6 6 6 6 आते रहेगा, तो लगभग 99.66% आंसर ये है। मिक्स्ड फॉर्म में आंसर है, आई थिंक आप लोग को नहीं दिख रहा। यहाँ कितना आया, 91.66% आंसर। ये परसेंटेज मिक्स्ड फॉर्म में है, और ये परसेंटेज डेसिमल में है, और ये परसेंटेज मिक्स्ड फॉर्म में है। इतना क्लियर हो गया है। मतलब जो हम लोग गोल्ड खरीदते हैं दुकान से, उसमें 91.6 मतलब 91 और 92 के बीच का ही प्योर गोल्ड उसमें रहता है। मतलब प्योर गोल्ड 91% ही रहता है उसमें, बाकी का जो 9% है वो गोल्ड नहीं रहता है 22 कैरेट में। और 24 कैरेट का जो आदमी 24 कैरेट का कुछ नहीं ले सकते, उसका बस जो
बिस्किट टाइप्स का आता है वही ले सकते हैं 24 कैरेट का, क्योंकि 24 जो पूरा गोल्ड है उससे ज्वेलरी नहीं बनाया जा सकता है। ज्वेलरी को बनाने के लिए हम लोग को उसमें अदर मेटल यूज करना पड़ता है, तब जाके वो ज्वेलरी फॉर्म होता है। मतलब अगर हम लोग ज्वेलरी लेते हैं वो 22 कैरेट का रहता है, और जिसमें 91% ही गोल्ड रहता है, बाकी का जो उसमें परसेंटेज है 9% वो अदर मेटल रहता है। अगर हम लोग 24 कैरेट का गोल्ड लेते हैं तो उसमें 100% गोल्ड रहता है। इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। और आपके घर में कोई ज्वेलरी लेता है तो उसको बता दीजिएगा कि 22 कैरेट गोल्ड में बस 91% ही प्योर गोल्ड है, बाकी अदर मेटल है। आज के लिए इतना ही।